केनाल्स के बहाव पर थी जिनकी तकरार, अब वही बैठे हैं मुज़ाकरात के किनार। दरिया सिंध से नहरें निकालने पर तलखियां खत्म, बर्फ पिघलने लगी। केनाल्स का तनाज़ा बातचीत से हल करने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह का शर्जील इनाम मेमन से राब्ता, कहा नवाज शरीफ ने सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की हिदायत की है। नून लीग बातचीत के लिए राजी है। सिंध हुकूमत ने भी मुस्बत जवाब दिया, मुज़ाकरात की हामी भर ली। सूबे के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मुतालबा। पानी के मसले पर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। एक सूबा दूसरे सूबे के पानी का एक कतरा भी सल्ब नहीं कर सकता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि सूबाई मुनाफरत के बजाय मामला इंजीनियर्स के हवाले किया जाए। जज्बात भड़काने की सियासत की तो मुश्किलात होंगी, नुकसान सबका है। केनाल का मंसूबा पंजाब हुकूमत का है। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ तो वाज़ेह है कि केनाल नहीं बनने चाहिए। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, अगर इन एतराज़ात को कोई नहीं सुनेगा तो एहतजाज होगा। केनाल मामले पर जारी एहतजाज को ख़त्म करने के लिए खुश उसलूबी से मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में पानी की सूरत हाल बेहतर, सूबों को ज्यादा पानी मिलेगा। इरसा के मुताबिक हालिया बारिशों और बर्फ पिघलने से पानी की सूरत हाल में बेहतरी आई। सूबों के लिए पानी की कमी 43% से कम होकर 27% रह गई है। इरसा का कहना है कि तमाम सूबों को उनके हिस्से के मुताबिक पानी फराहम किया जा रहा है और मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाई जा रही है। पाकिस्तान रवांडा के साथ ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है और दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर आज़म की रवांडा के वज़ीर ख़ारजा के हमरा इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल, चावल समेत कई मसनूआत दुनिया भर में पहचान रखती हैं। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ये उनका पहला दौरा पाकिस्तान है। इसहाक डार से मुफीद बातचीत हुई। रवांडा के साथ मुख्तलिफ मफाहमत की यादाश्तों पर भी दस्तखत। वफाकी वजीर खजाना इक़्तिसादी टीम के हमरा वाशिंगटन में मौजूद मोहम्मद औरंगज़ेब आज से शुरू होने वाले आलमी बैंक ग्रुप और IMF के मौसम बहार 2025 इजलासों में शिरकत करेंगे। ये इजलास 26 अप्रैल तक जारी रहेंगे। वजीर खजाना आलमी मालियाती इदारों चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्किया के वज़राए खजाना से मुलाकातें करेंगे। वो $3.4 अरब कर्ज की रीशेड्यूलिंग, रिकॉर्डिंग मंसूबे और निजकारी प्रोग्राम पर भी बातचीत करेंगे। वफाकी सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर काजिम नियाज भी वाशिंगटन के लिए रवाना। UAE वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान की इस्लामाबाद आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, ताउन, इलाकाई सलामती पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। आप अगर बलवे करेंगे, आप अगर फौजी तनसीबात पे हमले करेंगे, आप अगर सरकारी प्रॉपर्टी जलाएंगे, पुलिस वैन्स को आग लगाएंगे, तो आपको फूलों के हार तो नहीं पहनाए जा सकते। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना है, वो करें जो अदालतें फैसला करेंगी, सरे तस्लीम खाम हो। आप जब फौजी तनसीबात पर हमले करोगे तो फिर केसेस तो भुगतना पड़ेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हुकूमत ने IMF का संगे बुनियाद रखा, बुनियादी प्लेटफॉर्म फराहम करना हमारा काम है। सुप्रीम कोर्ट में भी बेशुमार केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में नहीं आने चाहिए उनके लिए बेंच मख्तस कर दिया। वाटर बोर्ड के 5000 मुलाजमीन के 5 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं, जो कई साल से इदारे की खिदमत कर रहे हैं। रहनुमा MQM फारूक सत्तार कहते हैं, 1500 मुलाजमीन को मुआशी तौर पर परेशान किया जा रहा है। ये उनका हक है। हाई कोर्ट के फैसलों पर फौरी अमल किया जाए। MQM के अलावा दीगर पटिशनर भी फाइल हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हल्फ उठा लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने हल्फ लिया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी वक्त के हमरा बैरून मुमालिक के दौरे पर हैं।
लाहौर और बाकू के दरमियान 2 साल बाद PIA की बराह रास्त परवाजें शुरू हो गईं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से परवाजों की बहाली का खैर मकदम। ट्वीट में कहा कि लाहौर से बाकू के लिए परवाजें हमारे बरादर ममालिक के दरमियान सयाहत और इलाकाई रवाबित के लिए एक अहम संग मील है। कराची समेत सिंध भर में आज से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुहिम का आगाज किया। कहा, बच्चों को माजूरी से बचाना सबकी जिम्मेदारी है। 1 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची में 27,60,000 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। सिंध भर में 69,724 पोलियो वर्कर्स बच्चों को कतरे पिलाएंगे। इस्लामाबाद में भी इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू। कराची की सड़कें खून से तर। एक और नौजवान ट्रैफिक हादसे में अब्दी नींद सो गया। गुलशन इकबाल में वाटर टैंकर की टक्कर से शहरी चल बसा। वाटर टैंकर का ड्राइवर फरार। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी हाइड्रेंट प्लांट पर काम करता था। लाश अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके लियारी से कलअदम BLF का दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिम हसास मकामात की वीडियोस बनाकर BLF को भिजवाता था। 2021 में मुलजिम ने गाड़ी पर मकनातीसी बम लगाकर सहाफ़ी और शाहिद जहरी को कत्ल किया था। मजीद अहम इंकशाफात मुतवक्के हैं। कराची कोरंगी नंबर 5 में कायम सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। मरीजों को शदीद परेशानी का सामना। इंतजामी उमूर देखने वालों के कमरों में AC, मरीज को पंखे भी मुयसर नहीं। सख्त गर्मी, मरीज और तीमारदार कर्म में मुब्तला। अस्पताल में पीने का साफ पानी तक मौजूद नहीं। कराची में सूरज ने कहर ढा दिया। गर्मी की शिद्दत बढ़ गई। पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। हवा में नमी का तनासुब 9% रिकॉर्ड। माहिरीन सेहत का 23 अप्रैल तक शहरियों को धूप से बचने का मशवरा। पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की हिदायत। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी सूरज आग बरसाने लगा।